क्योंकि हम आपके गांव की समस्याओं का निदान करेंगे। ये मीनू बेनीवाल जी ने कहा आपसे? खुद, हाँ जी, खुद मैंने लिख के भी दिया, उनको रिटर्न में भी दिया था। किनको? मीनू बेनीवाल जी को। हाँ जी, हाँ जी। रिटर्न में भी दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द से जल्द करवाएंगे। तो अभी तक लगभग कोई आश्वासन ही है जी मौके का। तो इलाहाबाद हल्के के अंदर चोपटा ब्लॉक के अंदर जो पंचायत है रुपाणा बिश्नोइया के नाम से पहुंचे, यहाँ सरपंच प्रतिनिधि कपिल देव जी से मुलाकात हुई। उन्होंने भी बताया कि रुपाणा बिश्नोइया के विकास कार्य के अंदर चौधरी मीनू बेनीवाल जी का कोई भी सहयोग नहीं है। चौधरी मीनू बेनीवाल जी से सिर्फ ग्राम पंचायत ने ही नहीं बल्कि खुद सरपंच ने और सारे ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर भी उनसे अपील की, उसके बावजूद भी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और किसी भी तरह का सहयोग नहीं मिला। तो उन्होंने बताया कि चौधरी मीनू बेनीवाल जी से सिर्फ आश्वासन मिला था और अब तक वो आश्वासन ही मिलता रहा है। आइए तो इस बारे में पूरी क्या जानकारी है सरपंच से मिलते हैं और सरपंच प्रतिनिधि से बात करते हैं। सरपंच प्रतिनिधि बताएंगे कि पूरी डिटेल क्या है। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए और हमारा हमसे रूबरू हुए। क्या नाम है सर अपना? कपिल देव जी। कपिल देव जी, आप सरपंच प्रतिनिधि हो? बिल्कुल सर। यहाँ सरपंच का क्या नाम है? सरपंच श्रीमती पूनम मेरी वाइफ है। पूनम जी। तो जैसे चर्चा के अंदर गांव वाले भी बता रहे थे, सरपंच से भी बातचीत हुई और आपने भी हमें ये रूबरू होकर बताया कि विकास जो है, विकास के मामले में पंचायतें पिछड़ी हुई है। सरपंच को अगर कोई दिक्कत आती है तो वो चौधरी मीनू बेनीवाल से मिलता है। क्या आप कभी रूबरू हुए, उनसे कोई बातचीत हुई? हाँ जी, मिले थे सर जी, उनसे भी मिले थे, वो हमारे गांव में भी आए थे। हाँ जी। आपने अपनी ये समस्या उनसे रूबरू होकर रखी? बिल्कुल सर, हमारी जो मेजर प्रॉब्लम थी गांव की, तो मैंने खुद उनसे अवगत करवाया था समस्या से और उन्होंने खुद भी कहा था जी, क्योंकि हम आपके गांव की समस्याओं का निदान करेंगे। ये मीनू बेनीवाल जी ने कहा आपसे? खुद, हाँ जी, खुद मैंने लिख के भी दिया, उनको रिटर्न में भी दिया था। किनको? मीनू बेनीवाल जी को। हाँ जी, हाँ जी। रिटर्न में भी दिया था और उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि जल्द से जल्द करवाएंगे। तो अभी तक लगभग कोई आश्वासन ही है जी मौके का। तो मतलब लगभग 1.5 साल होने को अभी तक आश्वासन ही रह गया। बिल्कुल जी, किसी तरह का सहयोग नहीं मिला। सहयोग जी, हमने तो काफी बार, हम तो जब सरपंच बने थे उस टाइम भी गए थे और उसके बाद भी लगातार जाते ही रहते हैं वैसे तो उसके पश्चात अभी तक कोई काम लगभग सिरे चढ़ा नहीं है। जैसे आप एक हल्के में बात देखते हैं कि काफी सारी पंचायतों को उनका जो काफी सहयोग मिला चौधरी मीनू बेनीवाल जी का, जैसे आसपास की पंचायतों को काफी सहयोग मिल रहा है, आपकी पंचायत को या 2-4 पंचायतों को सहयोग नहीं मिला। हम पहले बबली जी से भी मिले थे, बबली जी के पास गए थे, हमारे उनके आवास पे भी गए थे। उन्होंने भी कई काम पास किए थे, वो सरकार के कुछ बदलने के कारण वो रिजेक्ट हो गए। तो वो चलो, अभी हमने काफी काम है हमारे गांव में लगभग, क्योंकि इलाहाबाद हल्के का माने या सिरसा जिला का माने तो हमारा गांव बिल्कुल एंड पे है, आखिरी पॉइंट पे हमारा ही गांव है। तो और छोटा गांव है, शायद हमें भी कई बार सोचने पर तो यही होता है भी हमारा छोटा गांव है, तो इसलिए बड़े बड़े नेता राजनेता भी हमारे गांव की गौर नहीं कर रहे हैं, छोटा समझ के छोड़ देते हैं। हाँ, ये भी कारण हो सकता है सर। ग्रामीण बता रहे थे गंदे पानी की काफी ज्यादा जो निकासी की समस्या है। बिल्कुल ऐसी जब बिल्कुल मेरे खुद का जो लगा लो, बाढ़ लगा लो, तो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है सर। गंदे पानी की निकासी नहीं है। निकासी बिल्कुल नहीं है सर, क्योंकि उधर से जो मेन बस स्टैंड आपने देखा ही होगा, जी जी, जो मेन बस स्टैंड पे तो पतली नाली है, वो बारिश के समय में तो लोगों के घरों में पानी जमा हो जाता है। तो जो हम हमारे लेवल की बात तो ये है, हम तो डिमांड रख सकते हैं सर जी, उससे ऊपर तो सरकार को मंजूर करना पड़ेगा। मतलब आप अपने जो अथक प्रयास है वो पूरी तरह से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हो? 101% सर, हम तो अपने लेवल की बात है वो तो करते हैं सर। अच्छा, इसी तरह जैसे गांव के अंदर और क्या मुख्य समस्या है? जैसे गंदे पानी की निकासी तो गांव बता रहा है, गंदे पानी की होगी सर। हमारे गांव में जो लगभग 5-7 जो खेतों के रास्ते हैं ना सर, वो बड़ी मेजर प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें तो जब बारिश का मौसम होता है ना, सेम का इलाका होने के कारण बारिश में तो बड़ी दिक्कत होती है सर, क्योंकि
बारिश आ जाती है ना, तो उन रास्तों पे आप साधन से तो क्या आप पैदल भी नहीं जा सकते, इतनी बड़ी प्रॉब्लम। मतलब कच्चे रास्ते हैं वो, कच्चे हैं बिल्कुल। और वो दलदल टाइप में, चिकनी हाँ, मिट्टी टाइप होंगे। हाँ, दलदल टाइप मिट्टी है, तो वो मिट्टी बड़ी परेशान करती है। खेत खलियान के द्वारा काफी पंचायतों को पक्के रास्ते दिए गए हैं। हाँ जी। आपकी पंचायत के अंदर हमारी कोई लाभ नहीं पंचायत है? को तो सर अभी तक नहीं दिया। कुल मिला के अगर देखा जाए तो फिर से एक बार ये चीज नजर आती है कि भेदभाव आपकी पंचायत के साथ यहाँ भी हुआ है। भेदभाव जो हमें तो यही लगता है, क्योंकि हमारे छोटे पंचायत है इसलिए हो रहा है। लगभग 3-4 गलियां हैं मेन समस्या तो, और ये गंदे पानी की निकासी है, और खेतों के रास्ते हो गए। हाँ जी। गांव के 2-3 जोड़ बने हुए हैं सर। हाँ जी। वो जोड़ काफी बुरे हालात हैं उनके। उनकी चार दीवारी वगैरह नहीं है कुछ भी? 2 जोड़ की 4 दीवारी है सर, एक की तो बिल्कुल नहीं है, उसमें तो बुरा हाल हो रखा है, क्योंकि वो गांव के नजदीक भी है। काफी पंचायतों में सौंदर्यकरण करवाया जा रहा है, पंचायतों को दिया जा रहा है, वो भी आपकी पंचायत को नहीं मिला? हमने सीएम साहब को खुद दिया था सर। हाँ जी। सौंदर्यकरण का, हाँ जी, जोड़ का तो बिल्कुल दिया था सर हमने। तो उसका भी सहयोग नहीं मिला? उसका भी नहीं मिला। तो ये थे सरपंच प्रतिनिधि कपिल देव जी, जिन्होंने जानकारी के अंदर, अगर आप बताते तो विकास की बात कम है और समस्या ही समस्या बताई गई है। जैसे इनकी बातचीत में दर्शकों एक बात क्लियर हो जाती है कि ये नहीं है कि एक हल्का से इनको जैसे भेदभाव किया जा रहा है। देखने में आ रहा है कि इन्होंने मुख्यमंत्री से भी मांग कर ली, बबली जी से भी मांग की, मीनू बेनीवाल जी से भी मांग कर दी। अभी तक ग्राम पंचायत को सिर्फ आश्वासन ही मिला है, सहयोग ना के बराबर ही मानते हैं। अभी तक काफी सारी जो समस्याएं जस की तस बनी है, गंदे पानी के जो प्रॉब्लम थी वो सिरदर्द बनी हुई है, कच्चे रास्ते आज भी मुंह चिढ़ा रहे हैं। देखने को देखा जाए तो जो जोड़ की बात कर रहे हैं, उसकी जो दयनीय हालत है उसको देखकर दया आती है, और हादसे का भी एक कारण बना रहता है। तो इसी तरह फिर एक नए गांव में नई जान से मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। कैमरामैन हरप्रीत के साथ कृष्ण डावर, सिरसा उदय टुडे 20 न्यूज की पेशकश।